बैठक लफ्ज से कौन आशना नहीं। ये मसला हजारों का नहीं, ये कोयटावाल का है। उसने कोयटा का मजाक चेंज नहीं किया। हमने कोयटा को कोड़ियों के दाम बेचा है। कोयटा जिस तरह प्लान हुआ था, अभी इसको हमने बनाना है। कोयटा वो कहाँ था? आपने एक नज्म भी लिखी है शायद, मेरा शहर मुझे वापस कर दो। कोयटा वालों की बैठक सजी है। नहीं लेकिन कादिर साहब को मना किया कि नहीं कि हमको नाली चाहिए। जब तक कादिर साहब जो है ना आते रहेंगे, नुमाइंदे बनते रहेंगे, चीजें बेहतर होती रहेंगी। सिविक सेंस जरूरी है। अब मैं एक और चीज बता दूं, जब आप कोयटा की बात करें, जाहिर है शहर बदलता जाता है, सोसाइटी का इर्तिकाई मराहिल इसी तरह जारी रहता है, बहुत सारी तब्दीलियां आती है। जब आप नेचर से दूर होते गए, नेचर आपको फिर सजा देती है। आज बर्फबारी नहीं हो रही, आज बारिशें नहीं हो रही, आपने बागात को जो है खत्म कर दिया, आपने कंक्रीट का एक ऐसा शहर बना दिया जहाँ एक दूसरे को कोई जानता भी नहीं है। ये आप कौन है? हम लोग हैं। कौन है? जाहिर है हम लोग हैं जी, जाहिर है हम लोग हैं। देखिए अब ये जिस इलाके में हम रह रहे हैं, इसके चारों तरफ आपने बंद कर दिया। अब मैं सरियाब कैसे जाऊं? अब लोग सरियाब से यहाँ कैसे जाए? मैं कुशला कैसे जाऊं? तो जब तक नफरतों की दीवारें हम लोग खुद नहीं गिराएंगे, जब तक हम लोग मोहब्बतों में इजाफा नहीं करेंगे, हमारा शहर इसी तरह रहेगा। हमें जो है, मैं कैंपेन के दौरान पश्चिमबाग गया, उनके बच्चों को पहली बार महसूस हुआ कि इस तरह की मखलूक भी है। हमारे चेहरे थोड़े से चेंज थे, उन्होंने पहली मर्तबा हमें देखा था। तो ये सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी के लोगों को, यहाँ की सियासी जमातों को, यहाँ के अदबी अंजुमनों को, यहाँ के सिविल सोसाइटी को जो है आगे आना होगा, इस पर काम करना होगा। एक मल्टीनेशनल शहर है, यहाँ पर ये एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को हम लोगों ने सबने जो है इकट्ठे रखना है, और इसके फूलों को जो है, उनकी खुशबू जो है हर सिर्फ जो है हम लोगों ने बिखेरनी है। अभी जाहिर साहब, मैं गुजारिश करूं आपसे कि आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपने शुरू किया हुआ है, मैं यही कह रहा था, तो आप ऐसा करें, ये एक अदना बैठक को जारी रखना कि आप बैठक के अलावा आप वर्कशॉप का एक सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल, कि हर जगह जाएं, लोगों को बिठाएं, उनसे बात करें, स्टूडेंट्स को। नहीं, सबसे अहम चीज जो है ना, वो स्टूडेंट है। मसलन मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पहली मर्तबा ये जो पहाड़ है हमारे, जब हम बच्चे थे और हम जाते थे पिकनिक पर ना, या करसरा गए या इधर मेहरदार पहाड़ पे गए, तो इस पे शने के दरख्त, जंगली अंगूर, जंगली गुलाब, ये सब कुछ मौजूद। उस शख्स ने पहली मर्तबा देखा, और उसने ये जो वो जहाज था, पीले रंग का होता था, उस पर करता था, वो लकड़ी के जहाज बोलते थे। नहीं, वो लकड़ी का तो ग्लाइडर होता था, ये बाकर उससे शने के बीच फेंके, और वो शने हुए, समझ गए ना। और बात ये कि जब आप इन्वॉल्व करें, आज भी इन बच्चों को इन्वॉल्व कर देना। आप देखें अगर ये मतलब आपका हज़ारा टाउन है या ये जगह, इधर के पहाड़ इस कम्युनिटी के स्टूडेंट के हवाले करें, जैसे ही शजरकारी का वो सब करें, उस पहाड़ों पे करें। आप देखें कि कोयटा शहर बदलेगा। अभी ये जो ठंडी सड़क की बात कर रहे थे, जिससे आपको मैं नज्म दिया, अगर अर्ज हुक्म दे तो ये एक नज्म है ठंडी सड़क। पहले मैं एक मतलब यही बात मैं इस बैठक से हटके जो हमारे बैठक से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहूँगा। एक बात तो तय हो गई कि जी हमने करना है, आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने नफरतों को खत्म करना है, आप लोगों ने अपने मसाइल को जो खुद हल कर सकते हैं वो आप लोग अपने घर का कचरा सामने वाले के घर के सामने नहीं फेंकें। देखें, ये आप ऐसे मुसलमान भी ये गलत बात, ये शऊरी बात है। ये शऊर जो है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी उम्र के लोगों से कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। आप अपने बच्चों को प्लीज, ठीक है, बड़े फखर की बात है, पश्तून फखर करे मैं पश्तून हूँ, बलोच फखर करे कि मैं बलोच हूँ, हर कौम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को नीची निगाह से देखें या उससे तासुब करें या उससे लड़ाई करें। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, और इस बैठक को चलते रहना चाहिए। इस बैठक के अलावा जिस तरह दोस्तों ने कहा कि हर महल्ले में एक सफेद रीश होता था जिसकी बात सुनी जाती है, बिल्कुल काइंडली उन चीज़ों को दोबारा लेकर आएं, और ताकि आपके मसाइल आप लोग खुद जो खुद हल कर सकते हैं वो खुद करें। देखिए, मैं इतने साल बाहर रहकर आया हूँ, मैंने एक दिन गलती से टिश्यू पेपर गाड़ी से बाहर फेंक दिया।
मेरा छोटा बेटा था, उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी कि ये आपने टिश्यू कैसे फेंक दिया। कि अगर हर आदमी एक टिश्यू बाहर फेंकेगा बाबा, आप सोचें कि शहर में कितना कचरा हो। ठीक है, वहाँ भी इंसान रहते हैं, इधर भी इंसान रहते हैं। वहाँ नालियों में बिल्कुल साफ पानी बहता है, हम लोगों की उसमें कचरा है। मैंने एक दिन गालबन दोस्तों से पूछा, एक अपना हैदर अली शिकोर से, फिर एक दोस्त हमारे और दोस्त थे, उससे पूछा। मैंने कहा क्या? अच्छा, मुझे तो पता था कि क्या है। उसने कहा कि बाकायदा हम लोगों की हर घर वाले पे लाजिम है कि वो अपने एरिया में सब पानी तोड़ दे। और ये जिंदा कौमों की नहीं, हाँ, ये सुना। ये अभी आपका जो शऊरी अलमदार तौर पे रोड से बेदार लोग हैं। एक मीटर 2 मीटर में चेंज आ जाता है। उधर और हाल है, इधर जो है जिस तरह मैं आपको अर्ज करूं कि हम भी मतलब ये जो है ना तेल गोदाम के इलाके में 22 साल पहले की बात है। मैं जब लिख रहा था अखबार में काम, अभी भी करता हूँ, तो मैंने उधर जाकर के ऐसे ही लोगों से इंटरव्यू किया कि मैंने कहा यार तुम लोग इतना नहीं कर सकते हो कि ये अपनी दुकान के आगे, घर के आगे गड़ा खोद कर एक दरख्त लगा दे और नाली से पानी डाल। वो मेरे साथ वो कोई फॉरेस्ट का इसका उसका वो थे, उन्होंने कुछ दरख्त ला के दिए, हमने उधर। आज वो 4 गलियां जो हैं उसके दरख्त जो है सारे के सारे जो है वो मुझे आज तक समझ नहीं आते दोस्तन भाई, सरियाब में ऐसा क्यों नहीं? देखिए, मैं एक बात बता दूं, दोस्तन साहब से पहले दरियाब में आज नहीं है ना, आज नहीं है, पहले दोस्तन साहब तो यहाँ रहे हैं, पहले बड़े डिपार्टमेंट इनके पास शफाफ सही बात है, सही बात है। इसमें ये जो आपने बात की, हमने पहले जो है पूरा हज़ारटाउन को अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम दिया, उसके बाद जब टाइटिंग, यही काम जब हम दूसरे इलाके में करने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम नहीं चाहिए, हमें जो है नाली चाहिए। लेकिन नाली से फिर वही ताफुन वही फिर बढ़ जाता है, फिर इतना नहीं कर सकता कि जो घर का कनेक्शन है वो उसके साथ कनेक्ट कर ले, इस वजह से कह रहे कि हमें नहीं चाहिए। बाद में 1-2 गलियों को हमने कन्वेंस किया, जब उनकी गली जो है साफ हो गई और सीवरेज अंडरग्राउंड दिया हो, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली फिर बाकियों ने भी कहा कि चलो अभी कर लेते। आपने अभी अरियाबाद हज़ारटाउन में मैं खुद जो है सुबह सवेरे आता हूँ तो अपने घर के पास झाड़ू लगाता हूँ, सफाई। हर कोई पाबंद है कि अपने घर के साथ गलियों को जो है साफ करे। यहाँ पर म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं है, जिस तरह हमने लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया, हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हिस्सा होते थे, यहाँ पर म्यूनिसिपल सर्विसेज के आए कोई सफाई कर ले, यहाँ नहीं है। कचरा उठाने वाला भी प्राइवेट है, पूरा ठीक वो है, सिस्टम प्राइवेट चल रहा है, उसके मुताबिक इलाके साफ रखे जाते हैं। फिर एक और फर्क है मेरे ख्याल में, शायद हमारी जो हज़ारा कम्युनिटी है, आपके पास अभी तकरीबन जो है ना 100% के करीब एजुकेशन आ गई है ना। एजुकेशन 100%। जो लिटरेसी रेट है, शायद जो है ना वो एक जमाने में खानोजी बड़ा मशहूर था कि ठीक है ना, नहीं, लेकिन अभी इस वक्त जो है ना, अगर आप कुछ लोकल एरियाज को देखें, पूरे पाकिस्तान में देखें और उसको आइडेंटिफाई कर देंगे कौन सा लोकल एरिया 100% लिटरेसी अचीव कर चुका है, वो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का मरियाबाद, अलमदार रोड और हज़ारा टाउन है। ये फखर की बात ये और ये देखिए ना, जब आपकी घर वाली जो है ना पढ़ी लिखी होगी तो सबसे पहले तो एक आपका घर साफ होगा, हमसाये की जो ना जो औरत है वो पढ़ी लिखी होगी, उसका घर भी साफ होगा, और इसी तरह से 5-6 जो घर हैं उनका घर साफ होगा। जब उनका घर साफ होगा तो यकीनन उनका जो सामने वाला गली है और सड़क है वो साफ होगा। तो एक बड़ी वजह जो है ना ये है। दूसरा शायद ये कल्चर भी होता है, ठीक है ना, और उस कम्युनिटी का कि आप अपने कम्युनिटी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो। अगर आप अपने कम्युनिटी को जंग व जदल के लिए इस्तेमाल करते हो, कबायली झगड़ों के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ और रहेगा। और आपने अगर अपनी एक जो है ना कम्युनिटी को, बड़ी खूबसूरत बात, हाँ, कम्युनिटी को आपने जो है ना सिखा दिया कि वेल बीइंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करो, ठीक है ना, उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, उसको स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करो, उसको इल्म के लिए इस्तेमाल करो, उसको कल्चर के लिए इस्तेमाल कर लो, उसको जो है ना आप ड्रग से देखे ना, माइलो इतना मशहूर क्यों हुआ कोयटा का? उसने एक नारा लगाया कि कोई बच्चा भी जो है ना वो नशे से नशा ना हो, ठीक है ना, और उन जालिम के बच्चों ने उसको मार दिया जो ये कारोबार करते थे। और वो एक गलत मिसाल बन गया उन जगहों पे। अब उनको देखा देखी क्या किया, मनोजान रोड पे और उद्दा और देबा में भी नौजवानों ने कैंपेन शुरू कर दिया। बिल्कुल। जब वहां पे वो मर्डर हो गया, ठीक है ना,
वहां पे वो वाकया पेश आए, बाकियों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम भी आगे जाएंगे भी मारे जाएंगे। हमें हम भी मारे। लेकिन वो वही बात आ जाती है कि हमारे इस शहर के अंदर जो है ना कुछ चीज़ों ने देखिए, मैंने अब आपको कहा कि कलाशनकोव कल्चर, मैंने कहा आपको ड्रग का कल्चर, मैंने आपको कहा कि जो है ना मतलब एलियंस का कल्चर, फिर आ गया पजेरों का कल्चर, फिर आ गया जो है ना कौन ज्यादा रिश्वत खाता है, कौन ज्यादा जो है ना पैसा बनाता है, उसका कल्चर आ गया। बिल्डिंग बनाता है क्योंकि छोटा शहर था, बॉर्डर के करीब था, उसको जल्दी असर आ गया। एक इसको असर आ गया, दूसरा पेशावर को आ गया। बाकी तो शहर जितने भी हैं पाकिस्तान के वो कहीं बीच में हैं, ठीक है ना, उनको असर आते आते बाद में उन पे भी असर आ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन पे नहीं आया, उनके ऊपर भी आया, बड़े शिद्दत के साथ आया। तो यही हो सकता है कि असर वाली बात है। अभी तो ये गवर्नमेंट मतलब एक किस्म की वो निकाल रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने क्या सोचा है, ये लोग अगर जाए हमने क्या करना है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें ना, अगर ये लोग अभी जाएंगे, अगर हम कहते हैं हमने उससे असर वो असर, ये मैं आपको कभी भी मैं ये सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखें, आप दुनिया में जाएं, मैं तो 1-2-3 मुल्कों में गया हूँ। अभी हमारे क्वेटा को हमने इतना बदनाम किया है कि अभी मैं 2008-2015 जो हम ज़ाहिर आप भी गए होंगे सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पे, उसमें वहाँ लोगों को इतना खौफजदा किया था कि सेरेना होटल से जब हम बिस्किट स्टोर पे आए नहीं निकल रहे थे। ओ भाई, बलोच ऐसा नहीं है, हम खुरख्वार नहीं है। यहाँ जो है जिस तरह नए साहब ने कहते हैं गुलदस्ता है, यहाँ हम लोग को भाई मारने वाले नहीं है, अल्लाह के बदले। अभी रिसेंटली मेरे एक एसएमसी का वो था, आजकल फेडरल पब्लिक कमीशन का मेंबर है, शायद आप जानते होंगे, जो परवेज जुनेजो था। ये क्वेटा क्लब में था, मैं क्वेटा क्लब में नहीं गया, पशीन का मैंने उसको दावत किया कि पशीन का ऐसा दावत है, ऐसा खाना है, ऐसा खाना, खुदा की कसम वो नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई मैं अपनी छोटी पे अल्लाह वो है, मैं आपको जाती गाड़ी पे लोग प्रोफाइल में ले जाऊंगा, यानी बेटा ऐसा उसका डरावना वो आपके 5 बजे के बाद मत देख लो, ऐसा रीच बना है कि भाई क्वेटा और गुलिस्तान मत जाओ, लोग आपको मारेंगे। देखिए नाजरीन, ये मैं क्वेटा से बाहर वालों के लिए कह रहा हूँ, जिस तरह हम अपने बच्चों को डराते हैं, ये मत करना वहाँ, ये और वो नहीं है, आप लोगों को ऐसे डराया गया है। कोयटा में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग आए, कोयटा में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, जैसे पहले थे वैसे ही है। कोयटा में आपको इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हम अपने दुश्मन है, हम अपने दुश्मन हैं, बिल्कुल। तो ये जो है सूरत हाल इंशाल्लाह ताला इन बैठकों के जरिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ मैंने तो बहुत लेट ये बैठक स्टार्ट की है, नहीं इसको जारी रखना चाहिए। इनके वालिद साहब के घर बैठकें हुआ करती थी, तो जाहिर है संडे पार्टी इसमें शाह महमद मरी और चमाली साहब, वो देखिए ना, ये कल्चर जो है ना पुराने कोयटे में जाते आपको हर जो है ना 3-4 गलियों में एक घर ऐसा मिलता था जहाँ पे सब बैठते थे, जहाँ पे सब बैठा करते थे। जैसे कि जो है ना आप इधर जनार रोड सारा बैठकों की जगह थी, ठीक है ना। आपका लियाकत बाजार, वहाँ पे जो चाय क्या ईरानी होटल होते थे, ईरानी होटल सारे जो है ना बैठकों की जगह होती। रेस्टोरेंट होटलिंग इतना कोयटा का मशहूर था, वो कहीं का नहीं। और वही मसाइल पे भी बात करते थे, यकीनन शरीफ आ रहा है, इसमें लूडो है, कैरम बोर्ड है, आज तक सीधे मसाइल पे वो नहीं किया कि भाई मरियाबाद में अगर पानी साफ है, पानी छोड़ते हैं, तो हम लोग क्यों वो नहीं करते। अभी आपने तीसरी बात की, अभी खानोजी के बाद आप शिमला की तरफ निकल जाओ, ये आपके रोड की तरफ उस तरफ जो प्लास्टिक है, हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश की है, बस प्लास्टिक वो करके फेंक देता है, प्लास्टिक जा करके किसी जड़ी बूटी में फंस जाता है। लेकिन एक बात है कि हमने नाउमीदी की और उसकी तो बातें की है। एक मिनट, मैं जो बात कर रहा हूँ, इस वक्त हालिया दिनों में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोयटा की सड़कें कुशादा हो गई, रवां हुआ। हम ये आइंदा बैठक में डिस्कस करेंगे। इसमें आप ये देखिए, नहीं अच्छी चीजें हुई है, बहुत हुई है, सड़कें कुशादा हुई है, लेकिन एक चीज है, ये जो रेडी वाले आके आधे रोड तक खड़े हुए हैं, वो कुशादा करने का क्या रेडी वालों का कसूर नहीं है, अभी गाड़ी वालों का भी कसूर है। आप अगर रेडी वालों को हटाएं, लोग कहते हैं गरीबों को मार रहे हो। मैं आपको बात नहीं, आप देखें ना, मैं आपको बताऊं, लियाकत बाजार में आप नहीं है, जिना रोड पे पार्किंग नहीं है। अब जो है बिल्कुल कुशादी के साथ आप गुजर जाते हैं। अब आप ये देखें, ये सुमंगली रोड पर देखें, या तो जी हम इस बैठक में एक करारदाद ये भी मंजूर करते हैं
कि आप लोगों ने रोड तो कुशादा कर दिए, लेकिन आप लोग ये रेडियो के लिए भी प्रॉपर कोई इंतजाम मतलब करें रूल्स को भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं। और लोग भी ट्रैफिक में रूल्स को फॉलो करें। कादिर साहब, आप लोगों के तो मरियाबाद के और कोयटा अपने हजारा टाउन के गलियां बहुत तंग तंग, लेकिन फिर भी यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों? देखिए यही हमें सबको जल्दी होती है। कोयटे की जो ट्रैफिक है वहाँ पर जो है रूल्स, अभी एक जगह पर जो है जो सिग्नल्स लगाए गए हैं वहाँ भी जो है उसके लिए भी ट्रैफिक एहलकार को वहाँ पर तैनात करना पड़ता है। हमारी तरफ का मतलब ये है कि आप गाड़ी गलियाँ कम है, छोटी है, लेकिन आगे जाने वाले और पीछे से जो आ रहे हैं एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप साइड करना है, वो बहुत पहले से साइड कर लेते हैं। इस तरह नहीं है कि हर किसी को जल्दी हो, लेकिन बहुत सारे मैंने सिविक सेंस की बात की, जब तक हमें वो सेंस नहीं आएंगे ना हमारी सफाई अच्छी होगी, ना हमारा उठने बैठने का, ना हमारा सलीका सही होगा। इस सलीकामंदी जो है हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। एक गुजारिश मैं करूंगा कि हम लोग जो है ना, हम ताउन भी तो नहीं करते हैं ना। ट्रैफिक एहलकार बेचारा ड्यूटी कर रहा होता है, तो हम उस पे एहसान जताते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। उस यार उसकी इज्जत, बिल्कुल उसके इशारे का वो करो, एहतराम करो, कानून का एहतराम करें। हम नहीं करते हैं, तो इस बात को भी लेकिन एक और चीज है, कोयटा में एक जो है ना बड़ा कांस्टेबल मशहूर था ट्रैफिक का, रंगीन के नाम से। जी जी जी, पता नहीं आप लोगों ने कभी उसको देखा कि नहीं देखा। वो एक शख्स होता था शुगल भी बहुत और शुगल भी करता था और ट्रैफिक को हंसता भी हंसाता भी उसके इशारे भी अजीब किस्म के सर, होते हैं। देखिए हमारे ट्रैफिक के दो सबको सैनमा में जो टिकट होते थे ना, हाँ। एक सिपाही 3 सैनमा, गाजी सैनमा, राहत सैनमा, तीनों को कंट्रोल करते। नहीं, और हमारे ट्रैफिक के 2 सार्जेंट थे। हमारे कोयटा की ट्रैफिक इतनी स्मार्ट और उनका यूनिफॉर्म, 2 सार्जेंट थे, सार्जेंट इदरीस और इफ्तिखार। बिल्कुल यूं लगता था जैसे वो एक इंग्लिश सीरियल चलती थी, चिप्स चिप्स के वो लगते हाँ, उसका थे सब इस तरीके से। बल्कि दिया था उन्होंने, उसी चिप से ही मुतासिर हुए थे। हाँ। क्या यूनिफॉर्म उनकी थी। तो आप अपने जो ना कांस्टेबलों को कोयटा के, उनको भी अपने प्रोग्राम की मुनासबत से कहें कि भाई रंगीन बन जाओ। भाई जो है ना वो हो सकता है, मुमकिन है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे ट्रैफिक के जो आईजी वगैरह हैं, पुलिस के आईजी हैं, दूसरे कमिश्नर्स हैं, इंशाल्लाह सबको इस बैठक में लेकर आएंगे। हम उनको कहेंगे आइए बेहतरी के लिए। इसमें अब की बात काट रहा हूँ, एक चीज और जो रिक्वेस्ट कर रही है अपने ऑडियंस से, वो ये है कि अभी जो मौसम की तब्दीली आ रही है, जो हो रही है, जो पूरी दुनिया को तबाह कर रही है, शजरकारी की तरफ दरख्त लगाने की मुझे शजरकारी पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें। लेकिन कोयटा शहर आपने कहा ना कि अंग्रेज ने बनाया 1876 में, 1878 में। कोयटा इस पूरे खित्ते में सबसे पुराना है। आपको पता है ये किली गुल मोहम्मद में जो रेमिनेंट्स में वो मिले हैं ना, क्या कहते हैं, आसार मिले हैं, फिर दम गुलाम जान में मिले हैं, और आगे दम सादात में मिले हैं। हाँ, ये जो है ना मेरगढ़ से भी पुराने हैं। ओहो, ये उनसे कोई 300, 400, 500 साल पुराने हैं। सिविलाइजेशन तो यहाँ से निकला है, कोयटा से निकला है। जो कोयटा का सेटलमेंट है वो बहुत ही पुराना है। ये लश ग्रीन एरिया होता था, ये एक जंगल होता था। ये 1800 कब? नहीं भाई, ये तो 1000 साल पुराना, 7000 साल BC। मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन की जो ये जो बात है 9000 साल अब BC। इसका अगर हम जिसको कहते हैं इकोसिस्टम के हिसाब से लें, तो इसका इकोसिस्टम बड़ा अजीब है। यहाँ जैसे हम जुनूब से शुमाल की तरफ आते हैं, समंदर के साहिल से इधर की तरफ, तो जैसे जैसे ऊपर 3500 फुट सतह समंदर से बर्फबारी का इम्कान होता है। यहाँ हम जिधर बैठे हैं ये 5500 फुट है। कोलपुर जो है 6500 फुट है। ज़ियारत जो है तकरीबन 8,500-9,000 फुट है। यहाँ पर सोर्स जो है पानी का वो यही है कि जब वहाँ से बादल आते हैं खलीज फारस से, तो इधर बारिश, उधर तो बारिश होती है, इस बुलंदी पे बर्फ होती है। ये बर्फ जब जम जाती है तो फिर साइबेरिया से और उधर से ठंडी हवा चलती है, वो इस बर्फ को ऐसा कर देती है जैसे कड़क, जब हम बचपन में थे। अब ये इस पर जो धूप पड़ती है वो 15-15, 20-20 दिन पानी रिसता हुआ नीचे जाता है। जबकि यही हवा जब उधर जाती है साहिली इलाकों में, तो साहिल पर जो समुंदर से अगर गवादर ये रहे, मैं भी रहा हूँ,
मैं उनसे बहुत पहले रहा, बहुत पहले 30-35 साल पहले वहाँ पढ़ाता रहा हूँ कॉलेज में। हाँ। तो उधर से जो भाप से उठती है उसको वो नोत कहते हैं। हाँ। ये भाप सा बादल। बादल सा, उससे जब ये कंधारी हवा टकराती है तो ये शबनम के कतरों की तरह वहाँ पर वो बढ़ती है। इस इकोसिस्टम को अब तबाह हो रहा है। इस इकोसिस्टम को किस तरह रोका जाता है? उसी के पैरेलल हमारे पास जो रिसोर्स जो सबसे बड़ा है पानी का, वो ये नदी है जो अभी गई है, जिसको दरिया लोरा पे इस वक्त इसका वाटर बेसन बलूचिस्तान के 18 दरिया जो हैं, चाहे वो अंगोल है, चाहे तो वो दूसरा रक्षा है या नाड़ी है, या उन सबसे बेहतर ये कि ये पहाड़, ये पथरीला इलाका है, लेकिन नदी से 5-5 और 10-10 किलोमीटर ये कच्ची मिट्टी से आ जाती है, और ये इसका ज्यादा वो दोस्तों एंगेजमेंट एरिया। बातें तो बहुत हैं, बैठक में जितनी बात करते रहे, सारी रात चलते रहे, बातें चलती रहेगी। आपकी लकड़ियां खत्म हो गई है, लकड़ियां भी खत्म हो गई अभी, क्या करें? मसाइल इतने हैं कि एक गुफ्तगू में, एक निशिस्त में ना उन सबको हम डिस्कस कर सकते हैं, ना उनका हल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, वो आज इस बैठक में आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और हमने कुछ थोड़ा सा एक खाने पीने का इंतज़ाम भी किया हुआ है। हम थोड़ा सेटअप को चेंज करेंगे, और फिर ये कैसे हो सकता है कि अख्तर चनाल हमारे, हाँ, मैं यही तो बोलना चाह रहा था कि कुछ सुने ना। हमने आपने अख्तर चन्नाल को तो जो है ना, ठीक है कोयटा का बासी है नहीं, जो लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट हाँ, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट अभी हम नहीं, जो माल अच्छा था वो आपने बचा के रखा था। नहीं, अभी हम नया नहीं किया। तो दोस्तों, प्रोग्राम आप लोगों को जैसे भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और नाउमीदी कुफ्र है। हम कोशिश करें, हम सब मिल के, और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते, बलूचिस्तानियत के नाते, हम जहाँ रहते हैं जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, ये खित्ता, ये सूबा, ये भी हमारा घर है, ये मुल्क हमारा घर है। हम इसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाए, वरना क्या फायदा हमारे जीने का। तो एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं अख्तर चन्नाल के गाने के साथ, थोड़ा सेटअप चेंज करके। जी कोयटा वालों की बैठक सजी है, मेरे प्यारों की बैठक सजी है, सारी महफिल ही रंगों भरी है। अरे झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है, झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है। कोयटा वालों की महफिल सजी है, मेरे प्यारों की महफिल सजी है, आज तारों की महफिल सजी है, सारी महफिल ही रंगों भरी है। झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है, झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है। जीवा चेहरा, दिल नहीं आज काबू में मेरा। ऐसा लगता है तू एक परी है, ऐसा लगता है तू एक परी है। झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है, झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है। कोयटा वालों की बैठक सजी है, कोयटा वालों की बैठक सजी है, मेरे प्यारों की महफिल सजी है। झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है, झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है। ये कोयटा वालों की बैठक सजी है, सारी महफिल ही रंगों भरी है। झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है, झूम ऐ दिल खुशी की घड़ी है।
में एक कली है, गुल की आगोश में एक कली है। जूं मैं दिल खुशी की घड़ी है, जूं मैं दिल खुशी की घड़ी है। आज तारों की महफिल सजी है, मेरे यारों की महफिल सजी है। कोयटा वालों की महफिल सजी है, सारी महफिल ही रंगों भरी है। जूं मैं दिल खुशी की घड़ी है, जूं मैं दिल खुशी की घड़ी है। कोयटा वालों की बैठक सजी है, सारी महफिल ही रंगों भरी है। जूं मैं दिल खुशी की घड़ी है, जूं मैं दिल खुशी की घड़ी है। कोयटा वालों की बैठक सजी है,